मिसाइलों का विशाल जखीरा जमा कर रहा देश, खतरनाक तकनीकों से लॉन्चिंग सिस्टम हुआ लैस, हर रेंज के ब्रह्मास्त्र दुश्मन के खेमे में मचाएंगे बवंडर। दोस्तों, भारत लगातार अपनी मिसाइल क्षमताओं को विकसित कर रहा है। देश पहले से ही इस मामले में काफी आगे है, लेकिन अब भारत दुनिया में इस मामले में सबसे आगे जाना चाहता है। इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है, भयंकर शोध किए जा रहे हैं और आए दिन कोई बड़ा धमाका कर दिया जाता है। देश की बढ़ रही रक्षा ताकत को देखते हुए चीन पाकिस्तान की धड़कनें तेज हैं। ड्रैगन रक्षा ताकत में हो रही वृद्धि पर नजर बनाए हुए है। वहीं पाकिस्तान भीख के पैसों से अपनी रक्षा ताकत बढ़ाने में लगा है। इसके लिए तुर्की और चीन के आगे हाथ फैला रहा है। दोस्तों, अगर मिसाइलों की बात करें तो दुनिया के तमाम देश और कई आतंकी संगठन भी बड़ी संख्या में रॉकेट जमा कर रखे हैं, लेकिन केवल मिसाइलों से काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए जरूरी है कि तमाम प्लेटफॉर्म से मिसाइल दागने की तकनीक होनी चाहिए, जैसे कि जमीन, समंदर और हवाई हमले। इस मामले में भारत के लिए प्लस पॉइंट ये है कि भारत जल, थल और आकाश से कई तरीकों से मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। वहीं हमारे पास अलग अलग रेंज की, अलग अलग कैटेगरी की और अलग अलग क्षमताओं वाली तमाम मिसाइलों का जखीरा है, जिन्हें इनकी जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। तमाम लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों और पनडुब्बियों को इन मिसाइलों से लैस करके रखा गया है। इसके अलावा देश के पास अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम और लॉन्चर उपलब्ध हैं और इन्हें और ज्यादा विकसित करने के लिए भी काम किया जा रहा है। दोस्तों, भारत ने अब मिसाइल ताकत के मामले में ऐसी क्षमता हासिल कर चुका है जिसके बाद से दुनिया भर में देश की धमक बढ़ गई है। सवाल उठता है कि देश की किस सीक्रेट ताकत से दुनिया खौफ में है, किस मिसाइल परीक्षण के बाद भारत अजेय बन चुका है। तो दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत ने लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सूर्या का परीक्षण कर लिया है, लेकिन इस बारे में कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया है। सवाल उठता है कि आखिर इस मिसाइल की क्या ताकत है, इसकी कितनी रेंज है, कौन कौन से देश आएंगे जद में। तो दोस्तों, इसकी मारक क्षमता में संपूर्ण पृथ्वी है। इसकी रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी की परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर है। इस तरह अगर भारत के अलग अलग भागों से इसे फायर किया जाए तो ये दुनिया के किसी भी हिस्से को तबाह कर सकती है। दोस्तों, ये मिसाइल एक बार में 9 से 12 लक्ष्य भेद सकती है, क्योंकि ये MRIV तकनीक से लैस है। भारत इस मिसाइल का परीक्षण पूरी रेंज के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक फायर करने के लिए भारत के पास ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश के पास न तो भूमि है न ही समुद्र। दुनिया के सबसे बड़े देश रूस के पास भी, जो यूरोप से लेकर एशिया तक फैला है, इतनी लंबाई नहीं है। रूस 9,000 किलोमीटर लंबा है। इसीलिए सूर्य मिसाइल का परीक्षण अग्नि 6 के नाम से 6,000 से 8,000 किलोमीटर तक की रेंज के लिए किया जा चुका है। इस परीक्षण से 12,000 से 16,000 किलोमीटर रेंज की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, इसकी आवश्यकता भारतीय सेना को 1993 में ही महसूस हुई थी। इसी के आधार पर 1994 में ही भारत के वैज्ञानिकों ने प्रस्ताव बनाकर सरकार को दे दिया था। PV नरसिंह राव के नेतृत्व में थोड़ा बहुत कार्य हुआ था, लेकिन उसके बाद यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 1998 में फिर काम शुरू हुआ और मोदी सरकार के आने के बाद 2014 से इस पर बहुत तेजी से काम हुआ। दोस्तों, इसी बीच देश ने समंदर में खुद को मजबूत बनाने के लिए एक ऐसे घातक हथियार का परीक्षण किया है, जिसके बाद से हिंद महासागर में घुसने से पहले चीन 1000 बार सोचेगा, क्योंकि अब देश के समंदर में घुसने का मतलब केवल तबाही ही होगी। क्योंकि देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का कामयाब परीक्षण कर लिया है, जिसके बाद नौसेना की ताकत में भयंकर वृद्धि हो गई है। दोस्तों, लेकिन देश के कदम अभी रुकने वाले नहीं हैं और एक के बाद एक बवंडर दुनिया में मचाता जा रहा है। सवाल उठता है कि अब भारत ने रक्षा ताकत के मामले में ऐसा क्या किया है कि बंगाल की खाड़ी में तहलका मच गया है, दुश्मन देशों में क्यों भगदड़ मच गई है। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। एक और हथियार के टेस्ट के लिए भारत का अल्टीमेटम, बंगाल की खाड़ी में मचेगा बवंडर, चीन का निकलेगा दम। लगातार हो रहे परीक्षणों से इस्लामाबाद में पसरा सन्नाटा। दोस्तों, भारत ने एक और मिसाइल टेस्ट के लिए नोटम जारी कर दिया है। ये टेस्ट बंगाल की खाड़ी में किया जाएगा और जैसा कि भारत अपनी रक्षा क्षमताओं के बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं करता है, इस मिसाइल के बारे में भी केवल औपचारिक जानकारी शेयर की गई है। नोटम का मतलब होता है नोटिस टू एयरमैन फॉर अ मिसाइल टेस्ट। सवाल उठता है कि आखिर ये मिसाइल टेस्ट कब किया जाएगा और मिसाइल की रेंज क्या होगी। तो दोस्तों, ये मिसाइल टेस्ट 6 से 13 मई के बीच किया जाना है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर होगी।
जाएगी। हालांकि इसके बारे में ज्यादा डिटेल शेयर नहीं की गई है, लेकिन एक्सपर्ट्स का दावा है कि ये हवा से दागी जाने वाली या समंदर से दागी जाने वाली मिसाइल हो सकती है। दोस्तों, देश की सेना को जब जिस तरह के हथियार की जरूरत होती है तो इस बारे में रक्षा मंत्रालय को सूचित करते हैं और रक्षा मंत्रालय डीआरडीओ को आदेश देता है, जिसके बाद खतरनाक हथियार बनाए जाते हैं। दुश्मन चीन की चुनौती को देखते हुए देश अपनी हर रक्षा जरूरत को पूरा करने में लगा हुआ है और इसीलिए इस तरह के परीक्षणों की बाढ़ सी आ गई है। दोस्तों, भारत ने लगातार खतरनाक मिसाइलों का परीक्षण किया है, जिससे चीन पाकिस्तान में सन्नाटा पसरा है। दोस्तों, हाल में ही देश ने अग्नि 5 मिसाइल के सफल टेस्ट से विरोधियों के होश उड़ा दिए। डीआरडीओ द्वारा निर्मित यह अग्नि मिसाइल MIRV तकनीक से लैस है। मिसाइल एक साथ कई परमाणु बम ले जा सकती है। इसके परीक्षण के साथ ही भारत ने अब साबित कर दिया है कि उसने छोटे परमाणु बम बनाने में भी सफलता हासिल कर ली है। अग्नि 5 की जद में बीजिंग और पूरा पाकिस्तान आता है। ये भारत की लंबी दूरी की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 5000 से 7000 किलोमीटर तक है। वहीं ओडिशा तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से नई जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया। ये मिसाइल एक साथ कई टारगेट पर हमला कर सकती है। इस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल पर MIRV वॉरहेड को लगाया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल हाई इंटेंसिटी वाले विस्फोटक थर्मोबेरिक या न्यूक्लियर वेपन ले जाने की काबिलियत रखती है। मिसाइल पर 1500 से 3000 किलोग्राम के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। इस मिसाइल का वजन 11000 किलोग्राम है। मिसाइल में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। अग्नि प्राइम 2 स्टेज मिसाइल है। यह पिछले अग्नि के वर्जन से हल्की है, जबकि डीआरडीओ ने राजस्थान के PFFR में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेपन डेवलपमेंट सिस्टम का परीक्षण सफलतापूर्वक किया। MPATGM मिसाइल के सारे ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं। इसकी रेंज 200 मीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर है। दोस्तों, इतना ही नहीं, देश ने स्वदेशी इंजन के साथ क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है। स्वदेशी इंजन लगे होने की वजह से इस मिसाइल की ताकत और बढ़ गई है। यह मिसाइल दुश्मन को चकमा देने में माहिर है। जमीन से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ने की वजह से रडार भी इसे पकड़ नहीं पाते। निर्भय मिसाइल ने टेस्ट के सभी मानकों को पूरा किया है। इस परीक्षण के दौरान मिसाइल ने तकरीबन 1111 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हासिल की। इस मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर तक है। जमीन से महज 50 मीटर की ऊंचाई पर भी उड़कर यह दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर सकती है। दोस्तों, बेहद कम वक्त के अंदर इतने मिसाइल परीक्षण से दुश्मन देशों के कलेजे फटे जा रहे हैं। बीजिंग में बवाल मचा है। तो देश की बढ़ रही ताकत के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।